पुराने दुखों की परछाइयाँ। लाहौर की पुरानक गलियों में चांद रात का समा था। बाजारों में रश, मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक, कपड़ों के थान, हर तरफ एक गहमा गहमी सी थी। लेकिन राबिया के लिए यह सब एक ख्वाब जैसा था, ऐसा ख्वाब जो हकीकत बनकर कभी नहीं यात्रा। राबिया 4 बहनों में सबसे छोटी थी। एक सादा मिजाज, खामोश तब, आंखों में गहरी संजीदगी लिए बेटी। बचपन ही से वो अपनी माँ रशीदा बेगम और तीनों बड़ी बहनों फरा, नादिया और समीना की बेइतनाई का शिकार रही। जबकि बाकी तीनों बहनें लाडली थीं, राबिया हमेशा साये में रह गई। इसके वालिद कासिम साहिब राबिया के छोटे होने पर ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। इसके बाद घर की जिम्मेदारियां और तलखियां रशीदा बेगम के कंधों पर आ गईं। शायद इसी तलखी ने राबिया की तरफ उनके दिल को सख्त कर दिया था। जबकि बाकी बेटियों को वो शौक से तैयार करती, उनकी हर फरमाइश पर अमल करती, राबिया के लिए अक्सर जवाब यही होता, तुम्हें तो आदत ही है मांगने की, पहले दूसरों को देखो फिर कुछ चाहना। राबिया चुप हो जाती। इसकी आदत ही बन चुकी थी खामोशी से सहने की, आंसू छुपाकर सोने की। चांद रात के दिन जब बाकी बहनें मेहंदी लगवा रही थीं, नए जोड़ों पर बातें कर रही थीं, राबिया छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। तारे झिलमिला रहे थे, जैसे इसकी खामोश दुआ को सुन रहे हों। दिल ही दिल में इसने दुआ की, आ अल्लाह, एक दिन ऐसा दे जिस दिन में भी किसी की आंखों की चमक बनूं, जिस दिन मुझे भी अपनी अहमियत का एहसास हो। नीचे सहन में फरा जोर से हंसी, उम्मी, मेरी चूड़ियां नादिया ने छुपा ली हैं। रशीदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, तुम सब मेरे दिल की रौनक हो, ईद का मजा ही तुमसे है। राबिया को जैसे सीने में कोई चीज चुभती महसूस हुई। क्या वो इस घर की रौनक नहीं? क्या इसकी ईद का कोई रंग नहीं? फिर वो आहिस्ता से नीचे आई, दरवाजे के करीब आकर खड़ी हुई। माँ और बहनें खुश गुपिया कर रही थीं। राबिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसकी आवाज गिले में ही दब गई। वो वापस मुड़ गई अपने कमरे की तरफ, जहां ना कोई खुशबू थी, ना हंसी की आवाज। आईने के सामने खड़े होकर इसने अपना चेहरा देखा। क्या वाकई में इतनी मुख्तलिफ हूं? इसने खुद से सवाल किया। फिर इसने पुराना जोड़ा निकाला, जिसे कई ईदों पर पहन चुकी थी। इस पर हाथ फेरते हुए जैसे पुरानी महरूमियां फिर से याद आ गए। माँ की सर्द मेहरी, बहनों की बेनियाजी और तन्हाई का वो बोझ जिसने इसकी शख्सियत को कुचल दिया था। इस रात जब सब सो गए, राबिया तहज्जुद के लिए उठी। वो एक गोशे में सजदा रेज हो गई। आंखों से आंसू बहते रहे। आरब, ये ईद भी गुजर जाएगी जैसे बाकी सब गुजरी, पर क्या कभी मेरी ईद भी आएगी? खामोशियों की ईद। ईद का सूरज अपनी रोशनी के साथ आसमान पर चमक रहा था। हर गिल्ली कूचा ईद की खुशबू से महक रहा था। घरों से शेर खुरमा और कौरमे की खुशबू आ रही थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन राबिया का चेहरा आज भी उदास था, जैसे इस पर खुशी का रंग चढ़ने से इनकारी हो। घर में सुबह सवेरे से गहमा गहमी थी। बहनें खूबसूरती के मुकाबले में मसरूफ थीं। मेहंदी के डिजाइन दिखाए जा रहे थे, मेकअप की तारीफें हो रही थीं, और नए जोड़ों का जिक्र चल रहा था। फरा ने गुलाबी रंग का कीमती लिबास पहना, नादिया ने नीला कामदार सूट और समीना ने गोल्डन लहंगा। लेकिन जब राबिया अपने पुराने सफेद सूट में सामने आई तो लम्हा भर को सब खामोश हो गए। फिर नादिया ने सरसराते हुए कहा, यही सूट फिर से? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। फरा ने तंजिया अंदाज में कहा, ईद पर भिखारियों की तरह मत आओ, कम अज कम कोई नया दुपट्टा ही ले लेती। रशीदा बेगम भी नजरें चरा गईं। कोई एक भी ऐसा ना था जो इसकी खामोशी को समझता। राबिया ने कुछ ना कहा। वो जानती थी कि इसके अल्फाज का यहाँ वजन नहीं। वो चुपचाप मस्जिद की तरफ चली गई, जहाँ औरतों के लिए अलग इंतजाम था। इसने नमाज ईद पढ़ी और अपने रब से दुआ की, आ अल्लाह, मेरे सब्र को रायगा ना जाना, मेरी खामोशी को आवाज में बदल देना। घर वापस आई तो सब दस्तरखान पर बैठे कोरमा खा रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को ईदी दे रहे थे। जब वो करीब आई, नादिया ने प्लेट हटाकर जगह तंग कर दी। इधर बैठने की क्या जरूरत है? तुम्हारी प्लेट तो वहां है, कोने में। राबिया की आंखों में नमी तीर गई, लेकिन इसने किसी को देखे बगैर कोने में बैठकर खाना चाप चाप खा लिया। शेर खुरमा खत्म हो चुका था और किसी ने यह भी ना पूछा कि इसे मिला आ नहीं। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। रशीदा बेगम ने दरवाजा खोला तो सामने पोस की खाला मुमताज खड़ी थीं, जो अक्सर उनके रिश्ते तलाश करती थीं। बीबी जी, एक लड़के वालों को रिश्ता देखने आना है, किसी अच्छी सादा लड़की की तलाश है। मैंने आपका नाम दिया है, खाला ने कहा। रशीदा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर आए, हमारे घर की बच्चियां बहुत नेक और तालीम याफ्ता है। खाला ने सवाल किया, वो छोटी वाली बेटी? बड़ी शरीफ लगती है। रशीदा बेगम के माथे पर शिकन आ गई। ओह नहीं, वो तो अभी छोटी है, हम आपको नादिया दिखाएंगे। राबिया जो ये सब सुन रही थी, दिल थाम कर रह गई। इसे लगा था शायद इस बार खुशी इसका दरवाजा खटखटाएगी, मगर फिर से वही पुराना मंजर, वही नजर अंदाज होना। लेकिन इस बार बात सिर्फ नजर अंदाज किए जाने की ना थी। जैसे सबके चेहरों पर कुछ और भी छुपा हुआ था,
एक खुफिया मुस्कुराहट, एक अनजानी साजिश। इसी लम्हे दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया, क्या वाकई आज कुछ अलग होने वाला है? मेरी ईद हमेशा खामोशियों की ही रहेगी। राबिया ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज की रोशनी एक कोने में छुपने लगी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। राज का पर्दा चाक। दोपहर का वक्त था, घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। मेहमान आ चुके थे। दरवाजे पर चप्पलों की कतार और मेहमानों की सरगोशियां घर में गूंज रही थी। राबिया हैरान थी, ना कोई हलचल, ना आम दिनों जैसा शोर। तभी समीना ने आकर कहा, उम्मी ने तुम्हें ऊपर वाले कमरे में बुलाया है, जल्दी चुल्लू। राबिया ने सवालिया नजरों से देखा, क्यों, कोई खास बात है? समीना ने जल्दी से कहा, बस तुम चुल्लू, हम सब भी आ रहे हैं। वो कमरे में पहुंची तो हैरत से रुक गई। सामने माँ और तीनों बहनें बैठी थीं। कमरा साफ सुथरा, मेज पर फूलों की टोकरी और दरमियान में एक बब्बा जिसमें चांदी के जेवरात रखे गए थे। रशीदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, बैठो राबिया, आज तुमसे एक खुशी की खबर शेयर करनी है। राबिया के दिल में कुछ धड़कने लगा, जैसे वो लम्हा आ गया हो जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। फराह ने कहा, आज तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। बहुत अच्छा घराना है, दीनदार शरीफ लोग हैं। राबिया के आंखों में आंसू आ गए। क्या ये ख्वाब है? क्या आज वो वाकई कबूलियत की दहलीज पर है? वो लोग नीचे बैठे हैं, बस तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं, नादिया ने कहा। रशीदा बेगम ने वो जेवरात राबिया के हाथ में देते हुए कहा, ये पहनो, तैयार हो जाओ। हमने तुम्हारे लिए ये सब रखा था, तुम्हारी खुशी के लिए। राबिया का दिल खुशी से लबरेज हो गया। बरसों की महरूमियां सब जैसे पिल में खत्म हो गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, आंखों में शर्म ज़ोहया और दिल में उम्मीद लिए। लेकिन जैसे ही नीचे पहुंची, मंजर ही कुछ और था। मेहमान औरतें हैरत से एक दूसरे को देख रही थीं। उनमें से एक, शायद लड़के की माँ, राबिया को देखकर फौरन खड़ी हो गई। ये, हमें तो बताया गया था कि लड़की नादिया है, वही खूबसूरत, फैशनेबल लड़की। रशीदा बेगम घबरा गईं, लेकिन कुछ कह ना सके। फराह आगे बढ़ी और बोली, अरे नहीं खाला जी, आपको गलत फहमी हो गई, ये तो बस ऐसे ही आई थी। असल में नादिया ही है जिसका रिश्ता हमने आपके बेटे के लिए सोचा है। नादिया फौरन आगे आई, मुस्कुरा कर उनके सामने बैठ गई। राबिया का दिल एक बार फिर चकनाचूर हो गया। वो बेआवाज खड़ी थी, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। माँ की खामोशी, बहनों की हंसी और मेहमानों की नागवारी सब मिलकर एक तल्ख हकीकत में बदल गए। ये सब एक धोखा था। जेवरात, वो मीठे अल्फाज, रिश्ता, सब एक तमाशा था। बस एक खेल, ताकि नादिया को मजीद अच्छा पेश किया जा सके और राबिया को एक बार फिर नीचा दिखाया जाए। राबिया ने माँ की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई नदामत ना थी, सिर्फ खामोशी थी, वही पुरानी सर्द मेहरी। फिर वो एक कदम पीछे हटी और आहिस्तगी से अपने जेवरात उतार कर मेज पर रख दिए। उम्मी, आज के बाद मुझे कोई तमाशा मत तनाइएगा, मैं किसी की दिल लगी नहीं हूँ। ये कहकर वो कमरे की तरफ पलट गई। इस पिल, जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई। घर की दीवारें भी शर्मिंदा लगने लगे। लेकिन राबिया के दिल में एक नया जज्बा जागा, खुददारी का, खुदी का, इज्जत नफस का। वो अब कमजोर नहीं रही थी, आंखों में बेदारी, दिल में इनकलाब। राबिया अपने कमरे में बैठी थी, दरवाजा बंद, दिल के दरवाजे खिल चुके थे। आंखों में अब अश्क नहीं, एक चमक थी। वो चमक जो सदियों के सब्र के बाद पैदा होती है, जो जुल्म की जंजीरों को तोड़ने का ऐलान करती है। इसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा, लेकिन पहली बार अपने आप में कमजोरी नहीं, हिम्मत देखी। क्या मैं इतनी कमजोर थी जितना उन्होंने मुझे समझा? नहीं, मैं वो हूँ जो हर ताना सह कर भी टूटा नहीं। इसी लम्हे दरवाजा खटका। बाहर से रशीदा बेगम की आवाज आई, दरवाजा खोलो राबिया, मेहमान जा चुके हैं। राबिया ने दरवाजा खोला, चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखों में तूफान। उम्मी, मैं अब किसी की झूठी मुस्कुराहट, जबरदस्ती के रिश्ते आ दिखावे के प्यार के सहारे नहीं जीऊंगी। रशीदा बेगम के लड़ों पर खामोशी छा गई। इसकी वो बेटी जिसे वो हमेशा बेबस समझती थीं, आज इसकी बात में इतनी ताकत थी कि दिल कांप गया। राबिया ने कहा, मैं अपने लिए जीने जा रही हूँ, पढ़ूंगी, काम करूंगी, खुद फैसला करूंगी कि मेरी जिंदगी का रंग क्या होगा। फराह ने तंज से कहा, वाह, अब ये तालीम और आज़ादी के ख्वाब देख रही है। राबिया ने पहली बार निगाहों से जवाब दिया, हाँ, अब मैं वो ख्वाब देखोगी जो हकीकत में बदल सकते हैं, अपने बिल पर। और यूं चंद ही दिनों में राबिया ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। सुबह फजर के बाद कुरान पढ़ना, फिर अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने की क्लासेस लेना, शाम को सिलाई सीखना और रात को दुआओं के साथ सोना। इसकी माँ और बहनें मजाक अलिफाड़ती रहे, लेकिन वक्त गवाह बना। चंद माह बाद एक एनजीओ के तहत राबिया को एक ऑनलाइन काम मिला, उर्दू कहानियां लिखने का। वो अपनी कहानियों में वो सच बोलती जो दुनिया ने नजरअंदाज किया था। रफ्ता रफ्ता इसकी कहानियां मकबूल होने लगे। इसका नाम वेब पर छुपने लगा, लोग इसके अल्फाज में अपने दिल की धड़कनें महसूस करते।
ایک دن ایک معروف اشاعتی ادارے کی طرف سے ای میل آئی۔ ہم آپ کی تحریروں سے متاثر ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ بطور مصنفہ کام کرے گی؟ یہ وہ لمحہ تھا جب رابعہ نے اپنے اب سے کہا، اب میری عید شروع ہوئی ہے۔ یہ وہ عید ہے جو دل سے منائی جاتی ہے، عزت کے لباس میں۔ جب رابعہ کو پہلی کتاب کی رائلٹی ملی، اس نے اپنی ماں کے سامنے لفافہ رکھ دیا۔ امی، یہ پہلا تحفہ ہے اس بیٹی کا جسے آپ نے کبھی قبول نہیں کیا، لیکن میں نے خود کو خود قبول کیا اور یہی میری جیت ہے۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی اور فخر ایک ساتھ اتر آیا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکے، صرف رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وہ لمس تھا جس کی رابعہ نے عمر بھر تمنا کی تھی۔ اختتامیہ۔ رابعہ نے اپنے دکھوں کی پرچھائیوں سے آزادی حاصل کی، اپنی خاموش عید کو بیداری میں بدلا اور ثابت کر دیا کہ عزت، وقار اور خودی صرف انہی کو ملتی ہے جو اپنے دکھ سہ کر بھی جھکتے نہیں۔ ایسی عید کسی چاند رات سے نہیں، دل کے روشن ہونے سے آتی ہے۔ کہانی مکمل ہوئی۔